नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, क्या वास्तविक स्थिति क्या है इस समय। जुलाई निकलने वाला है और रियलिटी जो है वो क्या है एग्ज़ाम की। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, सारा डिटेल में मैं इसमें बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि यूट्यूब हो गया या बुक्स हो गई, ठीक है, लाइफ में कोई भी चीज़ हो गई, आपको सही और गलत मतलब आपके हिसाब से आपकी हेल्थ के लिए खाना भी आप तक जब खाते हैं तो ज़्यादातर लोगों से आपने ये सुना होगा कि हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए। ऑयली फूड 15 दिन 10 दिन में ठीक लगता है, लेकिन हेल्दी फूड डेली का हिसाब से लगता है। कि भाई लौकी है, लौकी को उबाल के नॉर्मल हल्का तड़का मार के लौकी ज़्यादा हेल्दी है, या लौकी के पकौड़े बना के उसको तेल में पहले डिप करके उसके बाद उसकी ग्रेवी बना के करिए, वो टेस्टी ज़्यादा है लौकी के कोफ्ते बनाने वाली सब्जी। लेकिन हेल्दी जो है वो लौकी में को जो सिंपल तरीके से उबाल के जो तड़का मारते हैं वो रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टडी होती है। अब जैसे मैं आपके सामने एक चीज़ बता देता हूँ। अब मैं ये सीरीज़ चलाता हूँ, जब मैं सीरीज़ बंद कर देता हूँ तब क्या होता है, तब आप ही में से जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं उनको सीरियस ही कहता हूँ, वो जो है कहते हैं सर हमारे लिए चालू कर दीजिए ये वो, ठीक है। होता क्या है ना कि आजकल चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से पसंद है आप लोगों को कि जो कि चटकारेदार ज़्यादा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, अब जैसे मैंने 10th सीरीज़ दी है और ये 26 जुलाई को पब्लिश हुई है, मतलब एक दिन। टोटल व्यूज़ कितने, 3000, ठीक है। इसको सीरीज़ का आप देख लीजिए, टोटल व्यूज़ जीएस की 9th सीरीज़ है, टोटल व्यूज़ 3300। और यही मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला 17,000 आपका 185। उसके बाद ये एक चटकारेदार और न्यूज़ बताई थी मैंने, ये है 34,434, ठीक है। समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो लोग ऑफेंड ना हो, क्योंकि उनको यही करना है परंपरागत यूपीएसआई एग्ज़ाम के बाद भी उनको यही करना है। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग सीरियस हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप ज़रूर करते रहिए, ठीक है। आपके लिए जब आप लौट के एग्ज़ाम के बाद देखोगे आके, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। ऐसे नहीं मिलेंगे तो इसी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं कि क्या मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 15 जुलाई से फॉर सीरियस कैंडिडेट्स बैच स्टार्ट हुआ है फॉर जीएस के लिए हिंदी मीडियम। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ये लिंक आपका दिया गया है। वो डिस्क्रिप्शन में वो जो है ये दो जो नंबर दिए हैं 97608077, ये आप जो है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, है क्या सीन कि भाई यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, अब जैसे जुलाई निकल गया है, ठीक है, अगस्त और सितंबर अक्टूबर में ज़्यादातर एग्जाम्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्स के बारे में अक्टूबर में बात हो रही है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में हो जाएगा। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम के लिए मिनिमम 1 महीना या 1 महीना 10 दिन आपका चाहिए, ठीक। प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक, मैं सारी चीज़ें आपको ऑन प्लेटर आपके रख दूंगा क्लियरिटी में। प्रीवियस जो 2 एग्ज़ाम यूपीएसआई के हैं वो ये बताते हैं कि भाई 2011 का जो एग्ज़ाम था वो आके दूसरी गवर्नमेंट ने लिया, निकाला मायावती जी ने था और लिया आके अखिलेश जी ने। 2016 का अखिलेश जी ने निकाला और बिल्कुल सेम इस तरीके से निकाला था। जून 2016 के करीब इसका नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले आया था 15 के करीब आया था, लेकिन वो उसको वापस ले लिया गया था। फिर जून 2016 में आया और उसका एग्ज़ाम किसने लिया भाई, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं इन्होंने एग्ज़ाम आके लिया, इनकी गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम लिया। जून 2017 में एग्ज़ाम लिया था, उसके बाद वो आउट हुआ, उसके बाद दिसंबर 2017 में हुआ, ठीक। दिसंबर 2017 में एग्ज़ाम होता है, 6 महीने तक की नहीं आती है, मई में जाके रिजल्ट रिटर्न का रिजल्ट आता है, जुलाई तक दौड़ होती है, उसके बाद 9 महीने बाद फरवरी 2019 में उनका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, देखिए अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर बटे नवंबर में नहीं हुआ, ठीक, चांसेस ज़्यादातर अक्टूबर बटे नवंबर के, क्योंकि इंटरनली न्यूज़ ये है कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनसे बातचीत चल रही हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, इस वजह से हर एक स्कूल को ठेका नहीं दिया जा सकता। ऐसा थोड़ी ना किसी भी सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में आपका सेंटर डाल दिए जाएंगे। ऑफलाइन में समझ में आता है, बट ऑनलाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। ये भी तैयार रही है कि 2016 वालों की तरह आपका दूर दराज, मतलब आगरा में आपका सेंटर पड़ेगा, लेकिन आगरा से आपको हो सकता है 15-20 किलोमीटर बाहर को जाना पड़े। स्कूल कहाँ है, खेतों के बीच में, ठीक। बहुत जगह ऐसा हुआ है, जो प्रीवियस जो लोग हैं, आप जिन्होंने पेपर दिया है 2016 में, आप उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो आप अक्टूबर लास्ट वीक में मान के चलिए। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन तो आएगा ही ना कम से कम,
ऐसा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा बाकायदा आपको जो है, ऐसा नहीं है कि पूरी थाली परोस के दी जाएगी भाई इस डेट में ये होगा कि उस डेट में ये होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपका अगर आएगा भी तो बहुत ही नियरेस्ट, मतलब हफ्ता 10 दिन रह जाएगा उसकी तब नोटिफिकेशन आपका आएगा कि हाँ भाई ये हम एग्ज़ाम लेंगे और इतने इतने दिन चलेगा ये, ऐसा करके, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। आपका तुरंत एकदम एडमिट कार्ड जारी होने का ही नोटिफिकेशन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया लेके चलिए, 2-2.5 महीना आपका रह गया है, ठीक है। और इसमें जो भी आपको करना है वो इसी में करना है, लाइफ का आपका सवाल है, इस चीज़ को लेके चलिए। मास्टरों को आपको क्रिटिसाइज करना, आपस में लड़ना, ठीक है, मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप पे आपस में लड़ बैठते हैं, सारी चीज़ें दोस्तों अलग रह जाएंगी आपकी लाइफ में। फिर बस ये पछताते रहना, दिया तो हमने भी था, 90 आए थे हमारे, नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए कि इसमें कम हो गए उसमें कम हो गए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात तो मैं दूसरी कहता हूँ, वो बात अलग है, बट आप अपना मैक्सिमम दीजिए, ठीक है। कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार 251 गई थी तो इस बार 300 पार कर जाएगी। मैक्स टू मैक्स 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। 270 तक मैं मान के चलता हूँ कि इससे नीचे नीचे रहेगी कट ऑफ। तो आप इस चीज़ को जो है बहुत ही संज्ञान में लेके चलिए अपना, अदरवाइज सिर्फ रोने चिल्लाने और घर वालों के ताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आज जो आप अपना समय और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को जब आपका रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया कह लीजिए, पूरा भाई परिवार सबके लिए दुनिया ही होता है, तो पूरी दुनिया आपको सिर्फ वाहवाही देगी। अगर नहीं हुआ और किसी रिश्तेदार के लड़के का हो गया या लड़की का हो गया तो बस ज़िंदगी में इतना समझ लेना कि तानों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ पूरी ताकत लगाइए, ठीक। और जब कोई आदमी कोई अच्छी चीज़ दे रहा होता है तो उसको जाके उसको देखिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चनों को बनाने में बहुत अच्छा खासा मेहनत लगता है, ठीक। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी चारों में इतना बढ़िया अपना पोर्शन बना के रखिए। अगर एक कोई कमज़ोर भी है तो 3 में आप इतना करके रखिए कि वो एक जो है, ठीक है, एक अगर आपका कमज़ोर है तो 3 में आप एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे। अपना कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करके रखिए ना, ठीक है, कि मतलब लगे कि हाँ हो जाएगा इस बार, मतलब घर वाले बोलने लग जाएं कि यार मेहनत ऐसी चल रही है, हो जाएगा। अब ये नहीं है कि दोस्त के साथ फ़ोन पे जो है 2-2, 3-3 घंटे लगे हुए हैं कि हाँ भाई कहाँ है यार, मुझे तो रीजनिंग में ये चैप्टर नहीं आता, अच्छा यार, अरे यार मेरा भी वही हाल है। ये सब नहीं करना, नहीं आता, दोनों आपस में बैठो, आपस में एक दूसरे की जो है वो सॉल्यूशन निकालो उस चीज़ का, पढ़ो बैठ के, ठीक है। बहुत सारे लोग जो ग्रुप में है, ग्रुप वाले लोग सीरियस कैंडिडेट अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, एक दूसरे को भेजिए। टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसीलिए बना रखा, वहाँ पे आप पोस्ट करिए क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन पोस्ट करिए, ठीक है ना। जो ओलंपिक में आज जो लोग बहुत, मीराबाई चानू जो है, आप क्या सोच रहे हो कि ये मतलब घर से उठ के सीधे ओलंपिक लेने चली गई? बहुत ही मेहनत, मतलब ओलंपिक को में मेडल लाने के लिए एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि दिन और रात पूरा एक कर देना होता है, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता होती है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जाके छत्रसाल स्टेडियम या कहीं स्टेडियम में जाके आराम से चिल मार रहे होंगे, बढ़िया, अरे नाम तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाके उनका नाम हुआ, मीराबाई चानू का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर चाइनीज़ जो जिसके खिलाफ वहाँ पर एंटी डोपिंग एजेंसी ने जांच चालू करी, अगर वो जांच में सत्य पाया जाता है तो गोल्ड पे आ जाएगी, ठीक है। इंडिया को पहला गोल्ड मिल भी सकता है, अभी तो बहुत लंबा कंपटीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से सोचिए, एथलीट अपनी ज़िंदगी का सबसे मैक्सिमम लेवल देता है, कहाँ? घर में देता है मैक्सिमम लेवल, तब वो बाहर जो है बहुत बढ़िया कर पाता है, ठीक। जब आप जो है अपने स्टडी टेबल पे जब आप जो है 4 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करेंगे ना लगातार, तब आप वहाँ 2 घंटे बैठ पाएंगे। मैं आपसे कह देता हूँ कि वहाँ 2 घंटे बैठना इतना मुश्किल, प्रेशर, ठीक है, ऊपर से गर्मी, अगर गर्मी में पेपर हुआ तो मतलब सोच लीजिए क्या हो सकता है। पंखा भी नहीं चल रहा होगा, खिड़कियाँ भी नहीं खोल रखी होंगी, और आप सोच रहे हो कुछ भी नहीं ले जाने देते अंदर, पेन वैन कुछ नहीं, फोटोग्राफ्स, अगर आपका आधार कार्ड वगैरह होगा सब बाहर, सिर्फ आधार कार्ड के साथ जाओगे, पैन कार्ड वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, जूते मोजे सब बाहर। तो इसीलिए बहुत ही बेहतरीन लेवल पे तैयारी करिए कि दरोगा मतलब है इस बार मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान की कृपा रहेगी तो एंड तक जाएंगे। रिटिन नहीं रुकना चाहिए। कल को अगर आप दौड़ नहीं निकाल पाते हैं और अगर आपका रिटिन हो जाता है और दौड़ नहीं निकाल पाते तो दुनिया क्या कहेगी, या फिर आप खुद पे भी कह सकते हो कि यार मेरा फिजिकली थोड़ी सी दिक्कत थी। मैंने खुद देखा है ऐसे लड़कों को 2016 वाले में कि पूरा मतलब बढ़िया एकदम नंबर भी अच्छे, सब कुछ अच्छे, और एंड में जाके पैर की नस फूल के दौड़ ही नहीं पाए, या फिर जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा, ग्राउंड में भी परफॉर्मेंस सही चल रही है, लेकिन वहाँ जो है पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गए। क्यों? जून जुलाई गर्मी में दौड़ना आसान बात होती है क्या?
ठीक है ना। तो जो लड़के ये सोचते हैं कि मतलब जो है आराम से बढ़िया तरीके से तैयारी हो रही है, और हाँ इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, खुद ऊपर डाउट करना सीखिए। खुद पर डाउट मतलब क्या होता है, अपनी तैयारी को कभी 100% मत समझिए। नहीं यार कुछ कमी है, नहीं यार ये वाला क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। ठीक, जब छोटी छोटी चीज़, बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस, तो बड़ी चीज़ों को तो कोई भी पहचान लेगा। ठीक है ना, बड़ी चीज़ों, फटी हुई जीन्स पहन के चलते हो या फिर जो है फटी हुई शर्ट है आपकी, तो वो तो दूर से कोई कह देगा हाँ भाई तुम्हारी टी शर्ट यार फटी हुई है या शर्ट तुम्हारी फटी हुई। लेकिन जो अंदर जो है, अंदर जो आपके चीज़ें हैं वो तो आप खुद ही पहचानते हो ना भाई, खुद ही पहचानते हो आपके, हाँ आप अंदर से क्या चीज़ हो। इसीलिए सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर यहीं रखी रह जाएंगी 2-2.5 महीनों में। बस यही है 2-2.5 महीने का टाइम। 2-2.5 महीने आपके आने वाले 60 साल तक जो है डिसाइड करेंगे। 2 स्टार लगाओगे सीधा, ठीक है। और अब तो तनख्वाह भी मिलने वाली है आप लोगों को। तनख्वाह तो पहले वाले बैच को भी मिलती, लेकिन वो जो है आपस में डिस्प्यूट की वजह से ऊपर से रोक दी गई थी। लेकिन हाँ ऑर्डर है, इस चीज़ का ऑर्डर है कि आपको बेसिक पे दी जाएगी। जैसे ही मुझे वो ऑर्डर मिलेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से, मिलेगा मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका। ठीक, तो बार बार दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। हाँ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि रनिंग शुरू करें या नहीं करें। देखिए जिनका ओवर वेट है, मतलब जो ऐसा है कि मतलब हाइट उनकी 5'5" है, वो 5'5" तो कह रहे एलिजिबल नहीं है, 5'10" हाइट है, 5'11" हाइट है, और वो जो है 100 पार कर रहे हैं या 95 के करीब हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी दौड़ करने शुरू कर दें। ठीक है, कि वेट कम से कम 5 से 10 किलो, 5 से 7 किलो तो वेट आपका कम हो ही जाना चाहिए। देखिए अगर आपकी हाइट 5'10" है और आपका 95 किलो वजन है, तो इतना समझ लीजिए कि 15 किलो का पिट्ठू, 15 किलो का पिट्ठू मतलब ये होता है कि 15 किलो वजन लेके साथ दौड़ेंगे आप, तो उसमें सांस नहीं फूलेगी क्या। ठीक है, तो दोस्तों आपके भले के लिए मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ। बहुत से लोगों को कड़वी लगती है, डिस्क्रिप्शन में आओ, फ्रस्ट्रेशन निकालो, जाओ सिलेक्शन पे देखेंगे किसकी पीडीएफ में नाम आ रहा है। ठीक है, मुझे पता है, मैं गिनती में बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग तो बैच में मेरे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको मैं जानता हूँ, हाँ इनका पक्का है 100 से 150 सीट तो पक्की है, हाँ ये ले जाएंगे इस बार, क्योंकि मेहनत का लेवल उनका इस तरीके का है ना कि जिसकी कोई मतलब कह ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, इतना ही मुझे बोलना था, धन्यवाद।